महाराष्ट्र में सीटों की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों गठबंधन में सीटों पर खींचतान जारी है। महायुति के 3 दलों की पहली लिस्ट भी आ गई है, लेकिन कुछ सीटों पर लड़ाई ऐसी है कि मामला दिल्ली दरबार तक आ गया है। महाविकास अघाड़ी में भी 23 सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस उद्धव गुट और शरद गुट में 85-85 का फॉर्मूला बन गया है। 10 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ना है, लेकिन 23 सीट पर समझौता बाकी है। तो दिल्ली में आज महायुति की बड़ी बैठक है। हालांकि कल ही ये बैठक होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां मौजूद नहीं हो पाए किसी कारणवश। आज ये संभावना है कि वो पहुंचेंगे, तो अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, इन तीनों की उपस्थिति में अमित शाह के साथ ये बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति और आगे की चर्चा होनी है। किस तरह सीटों का ये घमासान है, वो कैसे सुलझेगा, उसी पर अब दिल्ली में दरबार लग रहा है। तो 3 तस्वीर आपको दिखा दें। महाअघाड़ी में डील फिलहाल पक्की 23 सीटों पर, लेकिन खींचतान नजर आता है, क्योंकि 85-85 का फॉर्मूला जरूर सेट किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें जिन पर पेच फंसा है। वहीं दिल्ली में बैठक है महायुति की, अमित शाह से ये बड़ी मुलाकात है, और वहीं नवाब मलिक पर भी फंसा पेच नजर आता है। प्रदीप शर्मा को लेकर रार है। पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी, सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है, और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे और हमारी काम की शुरुआत भी होईल। आपल्याला माहिती आहे, कालपासून राज्यामध्ये सगळीकडे वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार आपले उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणी भरायला लागलेले आहेत। एबी फॉर्म द्यायला सुरुवात झालेली आहे। आम्ही महायुती म्हणून त्या बाबतीमध्ये एकत्र निवडणुकीला सामोरं जातोय। भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्यातून काही आमचे घटक पक्ष, असं आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में बैठक होनी है। हिमांशु, अमित शाह के साथ ये मीटिंग, क्या कहीं अभी पेच फंसा हुआ नजर आता है, और कितने बजे से शुरू होगी ये बैठक? देखिए, बिल्कुल एकनाथ शिंदे जब दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष का वहां पे रहना है, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल साथ में रहेंगे, बावनकुले जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पे रहने वाले। कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर तीनों ही गठबंधन के साथी दल जो है वो चाहते हैं कि उस सीट पर वो चुनाव लड़े, और अपने अपने दावे वो जो है उन सीटों पर कर रहे हैं। इन्हीं सब सीटों को लेकर जो है आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक होनी है। आप याद कीजिए, आज से 4 दिन पहले भी जो है ये तमाम नेता जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर बैठे थे। सीटों को फार्मूले को लेकर वहां पर बातचीत हुई, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी, लेकिन तब भी पूरी बातचीत नहीं हो पाई थी। और उसके बाद प्रदेश स्तर पर जो है तीनों ही दलों के नेताओं ने मुलाकातें की, बैठकें की, लेकिन वहां पे भी मामला अभी सुलझा नहीं है पूरी तरह से। और इसीलिए दिल्ली के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अब कमान संभाल रहे हैं इस पूरे महायुति के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, कौन सा दल कौन सी सीट लड़ेगा, क्योंकि बहुत से सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान नहीं चाहता है कि इसमें कोई देरी हो, क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है और नॉमिनेशन का अंतिम दिन जो है अब से 3 दिन बाद ही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि स्मूथली ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हो जाए, लेकिन एनसीपी में नवाब मलिक हो या अन्य चेहरे हों, कईयों को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनको जो है वो टिकट दिया जाए। जिस तरीके से उनके ऊपर पहले केसेस रहे हैं ईडी में, या वो लोग जेल में रहे हैं, इन तमाम चेहरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं संशय में है, और इसीलिए ये सीटों का मामला भी कुछ सीटों पे फंसा हुआ। जैसा मैंने बताया, तीनों ही दल कुछ सीटों पर अपने अपने दावे भी ठोक रहे हैं। एक एक सीट पर तीनों ही दलों के दावे हैं। तो इन सबको मसले को सुलझाने के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह तीनों दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। ठीक है।